दोस्तों आज के स्टडी में हम 4 वायर सीलिंग फैन कनेक्शन किस तरह किया जाता है, 4 वायर सीलिंग फैन में स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग आइडेंटिफिकेशन सीरीज टेस्ट बल्ब के जरिए किस तरह किया जाता है, 4 वायर सीलिंग फैन में कैपेसिटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, और यदि आपको 4 वायर सीलिंग फैन की डायरेक्शन चेंज करना हो तो उस कंडीशन में फैन की डायरेक्शन किस तरह से चेंज की जाएगी, हर एक कनेक्शन को काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीलिंग फैन में 4 वायर हमें दिए जाते हैं उसमें जो 2 वायर होते हैं वह स्टार्टिंग वाइंडिंग के होते हैं। आप वॉच कर सकते हैं जो अंदर की वाइंडिंग होती है स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है, और स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक स्टार्टिंग सिरा होता है और एक एंडिंग सिरा होता है। इस तरह से हमें यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 तार मिल जाते हैं और 2 वायर हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के होते हैं। जो बाहर की तरफ जो वाइंडिंग होती है या जिसे हम मेन वाइंडिंग भी कहते हैं, तो जो हमारे पास रेड तार होते हैं या हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के होते हैं। हर एक फैन में आपको कलर कोड अलग अलग मिल सकता है, बट मैक्सिमम जो मेन वाइंडिंग होती है वो रेड वायर से ही की जाती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग में आपको ग्रीन वायर भी मिल सकता है, ब्लू वायर भी मिल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए किसी फैन में आपको 3 वायर दिए जाते हैं, तो जो 3 वायर का फैन होता है उसमें वाइंडरमैन क्या करता है, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग के तार को इस तरह से देखिए कॉमन तार हमें बना देता है। देखिए कॉमन बन चुका है, या आप इसे मेन तार भी कह सकते हैं। अब हमारे पास एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार बचा है और एक रनिंग वाइंडिंग का तार बचा है। अब स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग आइडेंटिफिकेशन सीरीज बल्ब के जरिए किस तरह किया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने सीरीज बल्ब बना कर रखा है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में सीरीज बल्ब को यदि हम टच करते हैं तो वह फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता है। देखिए इस तरह से, देखिए नॉर्मल कंडीशन में फुल ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता है। अब हमें वायर का आइडेंटिफिकेशन करना है, एक कॉइल के वायर है या नहीं। तो उस कंडीशन में देखिए जब हम यहाँ पर दोनों व्हाइट तार के बीच में से टच करते हैं तो चूंकि हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग को नॉर्मली पतले तार से की जाती है और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करता है। तो देखिए जिस भी 2 वायर में आपका बल्ब डिम ग्लो करता है या कम ग्लो करता है वो आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है। देखिए अब यदि हम रनिंग वाइंडिंग पर लगाते हैं तो ये उससे थोड़ा ज्यादा ग्लो करेगा। यहां पर आप वॉच कर सकते हैं, देखिए जब दोनों रेड वायर पर हमने इसे टच किया तो हमारा बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग का आइडेंटिफिकेशन कर लेना है। जिन भी 2 तार में आपका बल्ब ज्यादा ग्लो करता है वो आपकी मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग होती है, और जिसमें आपका बल्ब डिम ग्लो करता है या कम ग्लो करता है वो आपकी स्टार्टिंग या इसे ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। देखिए हमारे पास 2 वाइंडिंग होती है, एक रनिंग वाइंडिंग जिसे हम मेन वाइंडिंग कहते हैं, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जिसे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं। अब हमें करना क्या होता है, एक रनिंग वाइंडिंग का तार और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार, कोई भी एक तार को हमें ले लेना है। देखिए कोई भी एक तार आप ले लीजिए, एक रनिंग वाइंडिंग के तार को और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के तार को। देखिए इस तरह से हमने लिया है। अब हमें कैपेसिटर कनेक्शन करना होता है, तो कैपेसिटर को देखिए कैपेसिटर में हमें 2 तार दिए जाते हैं। अब हमारे पास देखिए एक रनिंग वाइंडिंग का तार बचा है और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का तार बचा है। तो कैपेसिटर को एक तार को हमें रनिंग वाइंडिंग में लगा देना है और एक तार को हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगा देना है। देखिए इस तरह से हमारा कैपेसिटर कनेक्शन हो चुका है। चलिए हम प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं। कैपेसिटर के एक तार को हमने स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगाया और एक तार को हमने मेन वाइंडिंग में लगाया है। देखिए जो रेड तार है ये हमारे पास रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग है। देखिए इस तरह से हमारे पास कॉमन तार हम बन चुका है। इसके अलावा एक कैपेसिटर का कनेक्शन हमने स्टार्टिंग और एक कैपेसिटर का कनेक्शन हमने रनिंग वाइंडिंग में किया है। अब हमें यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट करना है। तो देखिए जो हमने कॉमन तार बनाया है वो यहाँ पर इस तरह से आया है। हमारे पास टोटल 3 तार हो चुके हैं। आप देखिए जो हमारे पास कॉमन तार है, इस कॉमन तार में आप फेज भी कनेक्ट कर सकते हैं, न्यूट्रल भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए कॉमन या मेन तार में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है। अब हमारे पास एक कैपेसिटर में रनिंग वाइंडिंग के साथ तार बचा है और एक कैपेसिटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ तार बचा है। तो जो हमारे पास कैपेसिटर में रनिंग वाइंडिंग का तार है उसमें हमें फेज कनेक्ट कर देना है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक तार बचा है उसमें हमें कोई भी कनेक्शन नहीं करना है।
हमने रनिंग वाइंडिंग के एक तार में फेस कनेक्ट कर दिया है और कॉमन तार में न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया है। चलिए प्रैक्टिकली कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक कॉमन तार जो हमने बनाया है इसमें हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है। देखिए न्यूट्रल को अभी हम डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं तो न्यूट्रल कनेक्ट किया है। अब हमारे पास जो रनिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर का जो एक तार कनेक्ट किया गया है इसमें हमें फेस कनेक्ट कर देना है। आप फेस एंड न्यूट्रल को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए इस तरह से कनेक्शन करने पे डायरेक्शन किस तरह से है हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ही पावर को ऑन किया अभी हमारे फैन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है, दैट मींस ये उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अब यदि फैन की डायरेक्शन को हमें सीधा करना हो तो किस तरह से किया जाएगा समझ लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए जैसे ही पावर को ऑन किया हमारा जो फैन है ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है। देखिए यहां पर आप वॉच कर सकते हैं। अब हमें फैन की डायरेक्शन को चेंज करना है तो फैन की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमारे पास जो रनिंग वाइंडिंग के दो तार है, देखिए केयरफुली यहां पर वॉच कीजिए। रनिंग वाइंडिंग के जो दो तार हमारे पास रेड तार है, देखिए यहां पर हमारे पास एक रेड तार हमने कॉमन के साथ कनेक्ट किया है और एक को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है। देखिए कैपेसिटर वाले रेड तार को हमने यहां पर निकाल लिया, देखिए यहां पर, और जो एक तार हमने कॉमन के साथ रेड कनेक्ट किया था या रनिंग वाइंडिंग के तार यहां से निकाल लिया है। अब देखिए जो कॉमन के साथ हमारे पास रेड वायर कनेक्ट था उसे हमें यहां पर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देना है। दैट मींस दोनों रेड तार को हमें इंटरचेंज कर देना है। देखिए रनिंग वाइंडिंग का जो तार हमारा कॉमन के साथ कनेक्ट था उसे हमने कैपेसिटर के साथ कर दिया है और जो कैपेसिटर के साथ कनेक्ट था उसे हमने यहां पर कॉमन तार के साथ कर दिया है। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, जस्ट रेड तार को इंटरचेंज किया है। अब उसी तरह से हमें कनेक्शन कर देना है। जो कॉमन तार है देखिए कॉमन के साथ हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर देना है और जो हमारे पास रनिंग प्लस कैपेसिटर का जो एक तार कनेक्ट किया गया है यहां पर हमें फेस कनेक्ट कर देना है। कनेक्टर में भी इसी तरह से आपको कनेक्ट करना है। जो कनेक्टर होता है कनेक्टर में फर्स्ट टर्मिनल पे आप इस रनिंग वाइंडिंग के तार को कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग वाइंडिंग का जो तार है जिसमें हमने कोई कनेक्शन नहीं किया उसे आप सेंटर में कनेक्ट कर दीजिए और जो हमारे पास कॉमन तार है उसे आप थर्ड टर्मिनल पे नीचे कनेक्ट कर दीजिए। देखिए अब यदि हम फैन की डायरेक्शन देखें तो फैन की डायरेक्शन यहां पर सीधा हो चुका है। तो इस तरह से आप फैन की डायरेक्शन भी सीधा कर सकते हैं। जस्ट आपको ध्यान रखना है रनिंग वाइंडिंग के ही दोनों तार को इंटरचेंज करना है। देखिए इस तरह से आपकी फैन की डायरेक्शन भी सीधा हो चुका है। सो आई होप इस छोटे से वीडियो में आपको क्लियर हुआ हो सीलिंग फैन का प्रॉपर कनेक्शन किस तरह किया जाता है, सीलिंग फैन की डायरेक्शन चेंज किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।